हेलो डियर गाइस, यू लाइक एकेडमी चैनल पर आप सभी को हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज जो मैं टॉपिक देने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है पॉजेसिव केस। इंग्लिश ग्रामर में इसे पॉजेसिव केस कहते हैं और हिंदी व्याकरण में इसे संबंध कारक कहते हैं। केस 5 टाइप्स के होते हैं इंग्लिश ग्रामर में: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, वोकेटिव केस एंड केस इन अपोजिशन, जिसमें मैं नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस पर वीडियो बना चुका हूं। आज मैं पॉजेसिव केस पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। पॉजेसिव केस इन सभी केस में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो नाउन का संबंध या अधिकार पॉजेसिव केस से ही पता चलता है। तो सबसे पहले हम लोग पॉजेसिव केस किसे कहते हैं उसे डेफिनेशन के थ्रू समझने की प्रयास करें, फिर सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। तो देखें, यहां है पॉजेसिव केस, जिसको हम हिंदी में संबंध कारक कहते हैं। ये पार्ट 4 है। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूं। तो देखें, when a noun shows its relation or position with other nouns, is in possessive case. इंग्लिश में when a noun shows its relation or position with other noun is in possessive case. इसको हिंदी में भी समझ लें। जब एक नाउन दूसरे नाउन से जब एक नाउन दूसरे नाउन के संबंध एवं अधिकार जब एक नाउन दूसरे नाउन के संबंध एवं अधिकार का बोध कराता है उसे पॉजेसिव केस कहते हैं। तो देखें, हिंदी में जब एक नाउन दूसरे नाउन के संबंध एवं अधिकार का बोध कराता है उसे पॉजेसिव केस कहते हैं। अब हम पॉजेसिव केस को किस क्वेश्चन वर्ड से हम पहचानेंगे वो भी देख लें। यू कैन फाइंड आउट द पॉजेसिव केस with whose question words, whose, WHOSE, whose question words। ध्यान देंगे, आप
आप हुज क्वेश्चन वर्ड से, यहां हिंदी में लिख देते हैं, आप हुज क्वेश्चन वर्ड से पॉजेसिव केस का पता कर सकते हैं। पॉजेसिव केस का पता कर सकते हैं। ध्यान दें, इंग्लिश में भी दे दिए हैं और हिंदी में भी दे दिए हैं। आप हुज क्वेश्चन वर्ड से पॉजेसिव केस का पता कर सकते हैं। अब हम पॉजेसिव केस में कितने टाइप से हम सेंटेंस में यूज करते हैं, पॉजेसिव केस को हम कितने टाइप से सेंटेंस में यूज करते हैं, वो सीखें। डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। पॉजेसिव केस को हम किस क्वेश्चन वर्ड से हम पहचानेंगे वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहां देखें, एक चीज और मैं समझा दूं, नॉमिनेटिव केस वर्ब के पहले यानी सब्जेक्ट के प्लेस में आता है नॉमिनेटिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद वाले प्लेस में यानी ऑब्जेक्ट के प्लेस में आता है ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन पॉजेसिव केस सब्जेक्ट यानी वर्ब के पहले भी आ सकता है और वर्ब के बाद में भी आ सकता है। वो दोनों तरफ यानी नॉमिनेटिव केस की जगह पर भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव केस की भी जगह पर आ सकता है पॉजेसिव केस। तो पॉजेसिव केस को हम सेंटेंस में कितने तरह से हम यूज करते हैं उसे पहले जान लें। यहां देखें, दिस इज मोहन्स बुक। अब यहां जो आया है ये, इसको हम कहते हैं एपोस्ट्रॉफी। इसको हम क्या कहते हैं? एपोस्ट्रॉफी। इसको हम एपोस्ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। इसमें ये ऊपर की तरफ कॉमा देकर के हम एस लगाते हैं इसको, ये ध्यान से देखें। और इसका हिंदी होता है का के की। क्या होता है? का के और की। यह दिस इज मोहन्स बुक यानी यह मोहन की किताब है। समझ गए होंगे। अब हम दूसरा, जैसे दिस इज द लेग्स ऑफ द टेबल। दिस इज द लेग्स ऑफ द टेबल। यह टेबल की टांगे हैं। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, इससे भी समझ ले पहले। इसमें मोहन्स बुक यानी इसमें लिविंग बींग्स आया है। लिविंग बींग्स यानी सजीव प्राणी। और इसमें द लेग्स ऑफ द टेबल, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आया है। इसमें लिविंग बींग्स आया है और इसमें मोहन लिविंग बींग्स में आएगा और द लेग्स नॉन लिविंग थिंग्स में आया है। तो हमेशा जो नॉन लिविंग थिंग है उसके साथ ऑफ यूज होता है, और इस ऑफ का भी मीनिंग होता है का के की। ये ध्यान रखेंगे, इस ऑफ का भी मीनिंग काके की होता है।
तो एक तो टाइप ये हो गया, दूसरा टाइप ये हो गया, और तीसरा टाइप है जैसे दिस इज माई पेन। अब यह मेरा पेन है, यहां माई का मतलब क्या हो गया, मेरा। यह भी पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। मैं एक टेबल दिए हुआ हूं फर्स्ट केस वाले टॉपिक में, उसे आप ध्यान से आप देखेंगे, उसमें ये दिया है, ये पॉजेसिव केस में आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव में आता है। तो एक प्रकार का यह भी पॉजेसिव केस में आता है। और तीसरा, फोर्थ नंबर देखें, जैसे दिस पेन इज माइन, यानी यह पेन मेरा है। अब ये माइन जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो यहां पॉजेसिव ये एडजेक्टिव है माई, और माइन है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हम 4 टाइप पॉजेसिव केस को हम 4 टाइप से हम यूज करते हैं। अब इसे हम और भी सेंटेंस के द्वारा हम समझाएंगे। अब यहां देखें, अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझें। जैसे दिस इज मोहन्स बुक, यह मोहन की किताब है। अगर इससे हम हुज से क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे यहां देखें, हुज बुक इज दिस, क्वेश्चन मार्क। नहीं, हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है? तो आंसर मिलेगा दिस इज मोहन्स बुक। ये जो है पॉजेसिव केस में आ गया, ये आंसर मिल रहा है। तो इसके लिए बिल्कुल आसान है, आप हुज से, इससे पहले मैंने दिए हुआ हूं नॉमिनेटिव केस को पहचानने के लिए कौन सा क्वेश्चन वर्ड होता है, ऑब्जेक्टिव केस को पहचानने के लिए कौन सा क्वेश्चन वर्ड होता है, वो सब दिए हुए हैं। आज पॉजेसिव केस को पहचानने के लिए हम हुज क्वेश्चन वर्ड से आसानी से हम पहचान सकते हैं। यहां भी देखें, दिस इज द लेग्स ऑफ द टेबल। अब इसको हम बनाएंगे whose legs is this, क्वेश्चन मार्क, whose legs is this, यह किसकी टांगे हैं? तो आंसर आएगा दिस इज द लेग्स ऑफ द टेबल। इसी तरह से दिस इज माई पेन, हुज पेन इज दिस। जैसे यहां देखें, हुज पेन इज दिस, तो हुज पेन इज दिस, यह किसकी पेन है? तो दिस पेन इज माई, दिस पेन इज माइन। तो यहां पर माई और माइन दोनों का पता चलता है इससे। तो हुज से हमें पॉजेसिव केस का पता चल जाता है। अब हम अलग अलग पॉजेसिव केस वर्ब से पहले भी यूज किया जाता है और वर्ब के बाद भी यूज किया जाता है। तो हम दोनों तरफ, और पॉजेसिव केस में जो एपोस्ट्रॉफी होता है उसको हम कितने तरह से हम यूज कर सकते हैं, उससे भी हम समझने की कोशिश करें, उससे भी समझें। तो देखें, इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलें हम लोग आगे बढ़ें। अब यहां देखें, a child या a boy's toy is
न्यू। तो अ बॉयज टॉय इज न्यू, यहां वर्ब के पहले आ गया है, यानी सब्जेक्ट की जगह पर, यानी एक लड़के की खिलौना नया है, लड़के का खिलौना नया है। तो यहां पर इसका हिंदी क्या हो गया, लड़के का खिलौना, ये एपोस्ट्रोफी आ गया। तभी ये बॉय सिंगुलर में है। अब इसी तरह से अगर इसे हम प्लूरल में हम ले जाना चाहें तो कैसे ले जाएंगे, देखें। बॉयज के बाद में एपोस्ट्रोफी देंगे, सॉरी यहां है बॉय के बाद एपोस्ट्रोफी, इसके बाद फिर एस आया है, इसमें बॉयज पहले प्लूरल हो गया, इसके बाद में ये एपोस्ट्रोफी का साइन आया है, इसके बाद यहां पर आएगा टॉय, या यहां कर दे स्कूल। तो बॉयज स्कूल इज ओपन टुडे। बॉयज स्कूल इज ओपन टुडे, यानी लड़कों का स्कूल आज खुला है। इसका हिंदी ये पैसिव में चला गया, लड़कों का स्कूल, यहां पर क्या आया, यानी जितने भी लड़के हैं, लड़कों का जो स्कूल है वो आज खुला है। तो इससे ये सिंगुलर में हो गया, ये प्लूरल में हो गया। कभी कभी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें विदाउट एस का ही प्लूरल बन जाता है, जैसे वुमेन, वुमेन। अब यहां पे एपोस्ट्रोफी एस आएगा, यह प्लूरल है, लेकिन इसको हम जैसे इसमें बनाए हैं उसी तरह से यहां पे आएगा वुमेन्स कॉलेज इज क्लोज्ड टुडे। तो ये भी है वुमेन्स कॉलेज, महिलाओं की कॉलेज आज बंद है। तो यहां भी ये प्लूरल हो गया। तो इस तरह की से हम प्लूरल बना सकते हैं। अब हम ये जो एपोस्ट्रोफी है इसे हम ऑफ से भी कैसे हम बनाते हैं, ये देखें। जैसे अ बॉयज टॉय है, तो इसको जब हम ऑफ के थ्रू देंगे क्या होगा, द टॉय ऑफ द बॉय इज न्यू। ये जो ह्यूमन बींग्स हैं या लिविंग बींग्स, ह्यूमन बींग्स या लिविंग बींग्स यानी मानवीय प्राणी या सजीव प्राणी, इसे हम दोनों तरह से पॉजिटिव केस में हम यूज कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी के थ्रू भी और ऑफ के थ्रू भी। यहां पर लेकिन इस बाद वाले जो नाउन है, इस नाउन को हमें पहले लाना होगा और उसके पहले हमें द लगाना पड़ेगा। तो द टॉय ऑफ द बॉय इज न्यू, यानी इस लड़के का जो खिलौना है न्यू है। इसी तरह से यहां पे भी हम द स्कूल ऑफ द बॉयज is opened today। ओपन्ड टुडे यानी लड़कों का स्कूल आज खुला है। इसी तरह से वोमेन्स कॉलेज का भी होगा
जैसे द कॉलेज ऑफ वुमेन, द कॉलेज ऑफ वुमेन इज क्लोज्ड टुडे, यानी महिलाओं की कॉलेज आज बंद है। यहां हम द दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरह से आप इन तीनों को हम ऑफ से भी यूज कर लिए। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग होता है उसमें हम एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे द windows of my house is very old। अब यहां देखने की बात यह है कि इस तरफ नॉन लिविंग नाउन आया है और इस तरफ भी नॉन लिविंग है, इसलिए हम सिर्फ ऑफ से ही इसका संबंध हम दर्शा सकते हैं, एपोस्ट्रोफी से नहीं। एक और एग्जांपल लें, द कैप ऑफ हिज पेन इज वेरी टाइट, यानी उसके पेन का जो कैप है बहुत टाइट है। तो यहां भी एपोस्ट्रोफी हम नहीं दे सकते हैं, यहां भी हम ऑफ से ही हमें यूज करना होगा, क्योंकि दोनों साइड नॉन लिविंग थिंग है। तो आप समझ गए होंगे, जहां पे ह्यूमन बींग्स आता है या लिविंग बींग्स आता है वहां पे हम एपोस्ट्रोफी और ऑफ दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां नॉन लिविंग थिंग होगा दोनों साइड, वहां पे ओनली हम ऑफ से हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपको ये वर्ब के पहले यानी सब्जेक्ट के प्लेस में। अब हम वर्ब के बाद जो आता है वहां भी हम यूज इसी तरह से कर सकते हैं। तो पहले इसे समझ लें अच्छी तरह से। आगे जैसे दिस इज हिज फादर्स कार, तो दिस इज हिज फादर्स कार, यह उसके पापा की कार है या उसके पिताजी का कार है। तो यहां जो एपोस्ट्रोफी आया ये फादर आया है, तो यहां भी समझ लेंगे ये वर्ब के बाद आया, यानी वर्ब के बाद वाले प्लेस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं पॉजेसिव केस को। लेकिन नॉमिनेटिव केस को हमेशा सब्जेक्ट में यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस को हमेशा ऑब्जेक्ट की प्लेस में यूज किया जाता है, पॉजेसिव केस को दोनों तरफ हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से that was Mohan's cow, तो दैट वाज मोहन्स काउ, वह मोहन की गाय थी। तो यहां भी एपोस्ट्रोफी आया
अब इस दोनों को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे दिस इज द कार ऑफ मोहन। दिस इज द कार ऑफ मोहन, यह मोहन की कार है। यहां उल्टा हो जाता है, मोहन की कार है। इसी तरह से दैट वाज द काउ। ये ध्यान रखेंगे कि इस नाउन के जब हम इस तरफ लाएंगे ऑफ से पहले तो इसमें द अवश्य आएगा। द काउ ऑफ मोहन, तो यहां पर आएगा मोहन। क्या हो गया? वह मोहन की गाय थी। अब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करना सीख लें कुछ सेंटेंस में। जैसे दिस इज हिज हाउस, तो यहां ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। पॉजेसिव केस में ही आया पॉजेसिव, यह उसकी घर है। ये सब हम देंगे जब हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव सभी का टॉपिक हम देंगे, उसमें और डिटेल से अच्छी तरह से समझाएंगे। अभी तो सिर्फ पॉजेसिव केस में आता है, इसलिए एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं। इसी तरह से देखें, दिस हाउस इज हिज, यह घर उसकी है। तो यहां पर हिज ये प्रोनाउन हो गया, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव केस में हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन। एक और एग्जांपल लेते हैं। These are her books, और यहीं पर these books are hers, तो ये किताबें उसकी है। यहां पर है these are her books, तो ये उसकी किताबें हैं। यहां देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो मैं समझता हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे पॉजेसिव केस को कितने तरह से यूज करते हैं। इसमें हालांकि और भी रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन काफी लॉन्ग वीडियो हो जाता है। इसके लेकर के जो इम्पोर्टेंट है वो मैं समझा दिया हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए, तो अवश्य कमेंट करेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।